हेलो बच्चों, जो हम लोग पढ़ रहे थे देखा था हम लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एप्लीकेशन पढ़े, उसकी एनर्जी पढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा, पोटेंशियल का लास्ट टॉपिक होगा। इसमें न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, किस फॉर्म में आते हैं। हमने इसके पहले भी एक लेक्चर अपलोड किया है न्यूमेरिकल, जिसमें करवाए हैं। अब इसका सेकेंड लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, न्यूमेरिकल का पार्ट 2 होगा। तो देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन कैसे होते हैं। फिजिक्स में बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। हम लोग पहला पार्ट क्वेश्चन पहला हल करते हैं। यहाँ पे लिखा गया, पहले क्वेश्चन पढ़ो एक बार। तीन चार्ज है, कौन सा है, क्यू है, माइनस क्यू, प्लस क्यू, कैपिटल क्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तीन चार्ज को बना लो। हम लोग तीन चार्ज लिए यहाँ पे, तो एक माइनस क्यू हो गया, और यहाँ पे एक जो प्लस क्यू है कैपिटल क्यू हो गया, और यहाँ पे एक फिर माइनस क्यू चार्ज हो गया। तीन चार्ज हो गया, इसको हमने पॉइंट ए दे दिया, बी दे दिया और सी कर दिया। तीन चार्ज हमने प्लेस कर दिए। उसके बाद कह रहा है आप प्लेस एट इक्वल डिस्टेंस। उन्होंने कहा ये तीन चार्ज हैं वो कहाँ पे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो इक्वल डिस्टेंस मतलब अगर इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है, इसके बीच की भी डिस्टेंस आर होगी। क्वेश्चन समझ में आया। हमने क्या बताया कि तीन चार्ज, क्वेश्चन तो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है थ्री चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू है, माइनस क्यू फिर प्लस क्यू माइनस क्यू रख दिया। कह रहा है प्लेस एट इक्वल डिस्टेंस, उनके बीच की क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। तो हमने कहा ये आर है तो ये भी डिस्टेंस आर होगी। ऑन स्ट्रेट लाइन कहाँ पे है, स्ट्रेट लाइन पे है, तो वो भी हमने कर दिया कि स्ट्रेट लाइन पे चार्ज कर दिए। अब कह रहे हैं इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन थ्री चार्जेस जीरो। अगर कह रहे हैं तीन चार्ज है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है तो उस केस में हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द रेशियो ऑफ क्यू अपॉन क्यू। तो बहुत पोटेंशियल, अब हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास पता होना चाहिए। हम लोग लिखते हैं U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ये किसका फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का होता है। इन्होंने कहा कि नेट जो पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग लिखते हैं पहले U बराबर लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो Q को क्या लिख सकते हैं, K। अब इसमें लिखना के तो समय कॉमन हो गया, तो माइनस क्यू कैपिटल क्यू हो गया, तो लिख सकते हैं माइनस क्यू इंटू कैपिटल क्यू। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, आर की पावर 2 हो गया। ठीक है, आर की पावर कितनी हो गई, यहाँ पे डिस्टेंस की 2 हो गई। अब देखो यहाँ पे फिर लिखेंगे हम लोग, प्लस का साइन लगाएंगे, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू हो गया, कैपिटल क्यू माइनस क्यू हो गया। तो कैपिटल क्यू इंटू माइनस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर की पावर 2 हो गई। प्लस का साइन माइनस क्यू, तो दो बार क्यू है 4, दो बार 4 हो गया। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r। ये फार्मूला होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया। देखो यही फार्मूला हमने लिखा है, क्यू आर कॉमन हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, के लिख सकते थे। अब हमने क्या कहा, क्वेश्चन फिर से हम लोग पढ़ते हैं। लिखा इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन थ्री चार्ज इज जीरो। जो थ्री चार्ज हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, देखता हूँ मैं फिर से। जब लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन थ्री चार्ज इज जीरो, तो तीन चार्ज हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी आई है वो कितनी है, जीरो है। तो तीनों चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हमने यू लिखी, तो ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं के माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का फिर कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे आर स्क्वायर हो गया। ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू स्क्वायर बटे 2r हो गया। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा, यहाँ पे आर रहेगा। ठीक है ना, तो ये हम लोग कर लिए। अब एनर्जी जीरो थी तो अभी टर्म जीरो हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, माइनस क्यू 2q। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, माइनस का 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे आर हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस का क्यू स्क्वायर बटे 2r हो गया। अगर r को इसे जीरो के बराबर पहुंचा दें क्यू के, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का 2q अपॉन माइनस का 2q प्लस का q बटे r। जब किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। हमने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया 2q, सॉरी q बटे r कॉमन ले लेंगे अंदर, तो क्या बचेगा, माइनस का कैपिटल q माइनस का 2q कैपिटल का 2q प्लस का q बटे r बचेगा अंदर, के बराबर किसके हो गया, जीरो। जितना पोर्शन बचा हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा, बटे क्या हो जाएगा 2। अब में क्या बचा 2। अब इधर को लेके आएंगे तो हमारे पास बचेगा, देखो क्या बचेगा यहाँ पे, तो माइनस का 2q ये हो जाएगा। अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस का q बाई 2 हो जाए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, कैंसिल हो जाएगा। हमें लाना क्या है, कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू रेशियो लाना है।
तो कैपिटल क्यू अगर रख देते हैं हम लोग, कैपिटल क्यू बटे अगर स्मॉल क्यू करते हैं तो 2 1 जा 2 कितना हो जाएगा 1/4 रेशियो आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 1/4 रेशियो आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो हम लोग फिर से देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ईजी था, कोई टफ नहीं है। देखा 3 चार्ज है कितना -q + q -q आर प्लेस एट इक्वल डिस्टेंस। तो 3 चार्ज हैं, कहाँ पे हैं इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अब कह रहे हैं इनके बीच जो कहाँ पे स्थित है, मतलब पोजीशन कहाँ है, स्ट्रेट लाइन पे है। हमने स्ट्रेट लाइन बना दी। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या है सिस्टम की, 0 है। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो गई 0 हो गई। तो -q कैपिटल Q यहाँ पे रखा, ये चार्ज इनके बीच की डिस्टेंस, ये चार्ज इनके बीच की डिस्टेंस। तो टोटल चार्ज क्या हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 2r हो गई। यहाँ पुट कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, 0 के बराबर पुट कर दिया। के क्यू कॉमन, आर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा हमारा -2q/2 बचेगा। इधर लेके माइनस में प्लस हो गया तो कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू। ये हमारी क्या हो गई, क्वेश्चन हल हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट है। इनका चार्ज कितना है 0.2 माइक्रोकूलम एंड 0.01 माइक्रोकूलम। पहले हमें क्वेश्चन समझना है, ठीक है। तो पहले का चार्ज कितना है 0.2 माइक्रोकूलम, दूसरे का चार्ज कितना है 0.1 माइक्रोकूलम है। आर प्लेस ऑफ 10 सेंटीमीटर, पहला चार्ज कितना दूरी पर है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद रिड्यूसिंग डिस्टेंस कितनी करें हम, उसमें रिड्यूस कितनी कर देते हैं, मतलब खत्म कितनी डिस्टेंस कर देते हैं 5 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द वर्क डन। हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वर्क डन निकालना है। हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं भैया। तो एनर्जी फार्मूला क्या होता है, देखो हम लोग निकालते हैं वर्क डन। तो फार्मूला भी बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग Q1 Q2 बटे R1 लिखते हैं। तो R1 डिस्टेंस आपको 2 डिस्टेंस दे तो इस केस में हम लोग कौन सा फार्मूला लगा देंगे, तो माइनस कर देंगे। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो Q1 Q2 1 बटे तो R2 माइनस का 1 बटे R1 कर देंगे। अब देखो R2 R1 क्या किया हमने यहाँ पे डिस्टेंस, इसको दूर ना लिखे, पास में लिखो इसको। Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटे R2 माइनस 1 बटे R1 कर दो। क्यों, देखो 2 चार्ज 2 डिस्टेंस, पहला चार्ज तो दूसरी पहली डिस्टेंस, दूसरा चार्ज दूसरी डिस्टेंस। तो हमारे पास 2 चार्ज दिए हैं, उनकी 2 डिस्टेंस दी है और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। तो पहला Q1 कितना दें, पहले हम लोग देखते हैं। तो Q1 बराबर दिया है हमारे पास, हम लोग सोल्यूशन हल करते हैं, इसे हम लोग हल कर रहे हैं। तो Q1 कितना दिया है हमारे पास, Q1 जो दिया है 0.2 × 10⁻⁶ कूलम हो गया हमारे पास। और जो Q2 दिया है वो कितना है 0.01 × 10⁻⁶ कूलम हो गया। अब डिस्टेंस R1 हमारे पास कितनी दी है 10 सेंटीमीटर दी, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, 10 × 10⁻⁻² मीटर हो गया। R2 कितनी दी हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो 5 × 10⁻ कितना हो गया -2 मीटर हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो सारी डिजिट दी हैं और इसमें हम पुट कर दें, बस आंसर आ जाएगा फटाफट। देखते हैं हम लोग कैसे करना है, बहुत ईजी कैलकुलेशन है। बस इसमें यहाँ रखना है आपको कि पावर को एक साथ रखना है और डिजिट को एक साथ रखना है। हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा डिजिट हम लोग पुट करते हैं, तो क्या होगा निकलेगा हमारे पास U आ जाएगी एनर्जी। U बराबर K का मान कितना होता है 9 × 10⁹ होता है। इसका Q1 का मान हमारा कितना है, तो हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻7 लिख सकते हैं। Q2 का मान कितना लिख सकते हैं हम लोग 1 × 10⁻⁸ लिखा जा सकता है, 1 × 10⁻⁸। ये हमारे पास R2 का मान कितना है देखो, तो 5 × 10⁻⁻² है। ये कितना है हमारे पास 10 × 10⁻⁻² है। अब कैसे कैलकुलेट करना है, इसको हमें देखना है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि डिजिट को एक साथ रख लो, पावर को एक साथ रख दो, बस फटाफट से आंसर आ जाएगा। तो 9 जहाँ 2 है तो 1 एक किया हमने, तो 10⁻⁹ माइनस के 8 7 कितने हुए, यहाँ पे 3 2 डालें 15 हो गए। और नीचे कितना हम कॉमन ले लो यहाँ पे, तो कितना नीचे बचेगा यहाँ पे 10⁻⁻² कॉमन बचेगा। ये हल कर लो 1/5 + 1/10 हो गया। अब इसको हल कर लो, कितना ऐसे में आएगा 10 आएगा, 5 × 2 या 10 होता है और
कर लेते हैं कैलकुलेट हम लोग। तो 9 टू जा कितना हो गया हमारे पास 18 हो गया, और यहाँ पे 10 की पावर कितना बचा 6 बचा, माइनस का 6 प्लस का 2 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचेगा 2 माइनस 1/10 हो गया। हल कर लो यहाँ पे तो कितना बचेगा देखो, तो 18 इंटू 10 की पावर -4 हो गया, और नीचे कितना बचेगा 10। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हमारा फाइनल आंसर जो अगर देखा जाए तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे पास, एनर्जी आ गई हमारी वर्क डन 1.8 इंटू 10 की पावर -4 जूल। तो कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत सा इजी क्वेश्चन था। हम लोग कैसे किए बात फिर से हम लोग देखते हैं। देखा है 2.4 दो चार्ज हैं, एक 0.2 माइक्रोकूलम है, 0.0 माइक्रोकूलम है। आर प्लेस आर 10 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पर है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वर्क डन, हमें क्या कैलकुलेट करना, वर्क डन कैलकुलेट करना। इसे हम W से भी रिप्रेजेंट करते हैं, U से। तो रिड्यूसिंग डिस्टेंस कितनी रिड्यूस करते हैं 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास Q1 कितना दिया है 0.2, हम इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएं 10 की पावर -7 लिख सकते हैं। E2 कितना दिया है 0.01 माइक्रोकूलम, तो इसको 10 की पावर -6 लिखा जा सकता है। R1 कितना दिया 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास एक फार्मूला था, हमने फार्मूला डिजिट फिट कर दी, पुट किया हमने, तो हमने कहा डिजिट को एक साथ रखो, पावर को एक साथ रखो, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो 8 7 कितना हो गया 15 हो गया। यहाँ पे हेल्प किया 1.8 इंटू 10 की पावर -4 जो आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। अब हेलो हम बच्चे हम लोग पढ़े थे कि क्या क्वेश्चन लगा रहे थे, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाया, 2 न्यूमेरिकल लगाए। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल सेकेंड न्यूमेरिकल किस टाइप का होता है, जो क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है। ये कंपटीशन में भी आया, जल्दी में ही आया था। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन लोग देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला, बस हमको समझना है। कह रहे हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ईच मूविंग विथ वेलोसिटी, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वेलोसिटी जिनकी स्पीड कितनी है 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड की यहाँ से मूव कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, जिनकी स्पीड कितनी है 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड है। अब कह रहे हैं रिलीज टूवर्ड ईच अदर, तो वो क्या कर रहे हैं रिलीज कर रहे हैं, मतलब वो अपनी एनर्जी को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो टोटल एनर्जी के इक्वल होती है, टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv² हम लोग लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी UGH होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है, इसको भी हम लोग लिखेंगे mv²/2। फोर्स कितना होता है हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 Q2/r² होता है। ठीक है, Q1 Q2/r² होता है। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो आपने पढ़ा था कि चार्ज जो होता है Q बराबर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि चार्ज जो होता है इसको लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 2/2 mv² हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं K(E²/r² लिखा जा सकता है। देखो भैया यहाँ पे लिख सकते हैं 2 कैंसिल हो गया। उन्होंने पूछा व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोचेस बिटवीन देम, वहाँ क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी अगर इलेक्ट्रॉन उधर मूव कर जाएंगे। ठीक है, हमने क्या बताया अगर क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मूव कर जाएंगे। तो हमारे पास देखो फार्मूला क्या जनरेट है, हमने क्या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को सम कर देते हैं, तो mv² बराबर आ गया K(E²/r² हो गया। ये क्या हो गया, हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन 2 मूव कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्टेंस पूछी गई है, डिस्टेंस हम लोग हल कर लेते हैं। r² बराबर क्या हो जाएगा K(E²/mv², स्पीड पता हो गई। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमारे पास खाली स्पीड दी है, और ये सब मास वगैरह सब कहाँ से क्या रखेंगे। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना होता है, आपको बताया था पहले ही चैप्टर हम लोग बता चुके हैं, जिनको नहीं पता है देख लें। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 10 की पावर -19 कूलम होता है, 10 की पावर -19 कूलम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। स्पीड कितनी होती है 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड दिया है क्वेश्चन में हमारे पास, और हमें क्वेश्चन में ज़रूरत है के का मान आपको पता है कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। आप सारी डिजिट को यहाँ पे पुट कर देते हैं और हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो हम लोग पुट कर देते हैं भैया यहाँ पे, तो क्या रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, फिर 1.6 इंटू 10 की पावर -19। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर
माइनस का 31 बी स्क्वायर तो 10⁶ का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे बताया कि पावर को एक साथ रखते हैं, डिजिट को एक साथ रखते हैं, तो कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻9 माइनस 38 हो गया। यहाँ देखो क्या बचेगा, तो लिख सकते हैं हम लोग 9.1 इंटू 10⁻12 माइनस का 31। ठीक है, तो हम लोग इधर आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या बचेगा यहाँ पे। इसको हल कर लेते हैं। अगर 19 घट गए यहाँ पे, देखो आर स्क्वायर 9 इंटू 2.56 हो जाएगा। यहाँ पे कटेगा तो कितना बचेगा, 9 में से -29 बचेगा भैया। यहाँ पे कितना बचेगा, 9.1 इंटू 10⁻12 घटा देंगे, 10 घटाए तो उधर कितना बचा, 30 बचा। और 30 कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 19 बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पोर्शन कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करने पर पूरा टोटल आएगा 2.53 10⁻10। अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, हल करेंगे तो 2.53 इंटू 10⁻10 मीटर, ये हमारी क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। एक बार हम लोग फिर से क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आर ईच मूविंग अप विद वेलोसिटी ऑफ 10⁻6 आर ऑफ रिलीज टुगेदर ईच डेट ऑफ विल क्लोजेस्ट डिस्टेंस। हमें क्या निकालनी थी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालनी थी। कितनी निकालनी थी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी होती है, तो हमने निकाला यहाँ फार्मूला रखा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे सम कर दिया, तो यहाँ mv² इतना बचा, mv² के आर स्क्वायर निकाला, के e² mv² हो गया। यहाँ से आर का मान आ जाता है 2.53। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है वो तो आपको पता ही है पहले से ही, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। अब हम लोग इस पे निकालिए, क्वेश्चन हल करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द लेंथ 2 सेंटीमीटर आर प्लेस इन विद एट एक्सेस। हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, हमारे पास जो गिवन डेटा हम पहले वो लिख लेते हैं, ऊपर नोट कर लिया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में दिया गया क्या क्या गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, तो हम लोग गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो हमारे पास लेंथ कितनी दी है, 2 मीटर दी है। तो हमारे पास एल का लेंथ बराबर कितना दिया है, गिवन डेटा सोल्यूशन करते हैं हम लोग लेंथ कितनी दी हमारे पास देख लेते हैं। एल बराबर दिया है 2 मीटर, एल बराबर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, सॉरी लेंथ हमारे पास जो दी है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर दी है। उसके बाद प्लेस एंड एक्सेस ऑफ डाइपोल, थीटा कितना दिया हमारे पास, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, अब कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दी है, कितनी दी है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम दिया है। एंड एक्सप्रेशन ऑफ टाउ दिया हमारे पास, जो डेटा गिवन है रख लो पहले, 8√3 न्यूटन मीटर। अब पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द डाइपोल, हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डाइपोल निकालना है। तो टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा होता है। टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा होता है। हमने फार्मूला पढ़ा था, टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। निकालना क्या है, चार्ज निकालना है। बड़ी समस्या है, यहाँ पे चार्ज तो दिया नहीं है, ये डिस्टेंस दी है डाइपोल की, तो 2L के बराबर दिया है। तो हमारे पास देखो टाउ बराबर हम लोग लिख सकते हैं, P बराबर कैसे आता है, Q इंटू जो 2L होता है और इंटू E होता है एंड साइन थीटा लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो टाउ का मान कितना दिया है, 8√3। तो Q निकालना, Q का मान कितना दिया है यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 2 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, -2। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा दिया है 10⁵, साइन कितना दिया है, 60 डिग्री रख देते हैं यहाँ पे भैया। अब देखो हल कर लो यहाँ पे, तो 8√3 Q इंटू 2 इंटू 10⁵ -2 हो गया, साइन 60 कितना होगा, √3/2। √3 कैंसिल हो गया और एक 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास देखो बचेगा क्या, तो 8Q इंटू
10 की पावर 3 बचेगा। हम चार्ज हमारा आ जाएगा, चार्ज ही पूछा गया था फर्स्ट में कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा, हम लोग लिख सकते हैं कि चार्ज हमारा कितना हो जाए, Q बराबर 8 इंटू 10 की पावर -3 कूलम, 8 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, 8 इंटू 10 की पावर -3 कूलम चार्ज आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या पूछा है, थोड़ा सा घुमा दिए बस। इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो डायपोल की बात की क्या समझ जाना कि लेंथ कितनी है, 2L बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, प्लेस एंड एक्सेस ऑफ मूविंग एंड 60 डिग्री। एंड यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हमारे पास, 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। एंड एक्सपेंसेस ऑफ टॉर्क कितना दिया हमारे पास, 8 इंटू √3 टॉर्क दिया। कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इन डायपोल, मैग्नीट्यूड चार्ज डायपोल कैलकुलेट करना है। तो चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया, टाउ बराबर P sin थीटा फॉर्मूले से। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है। सेकंड ये नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग सेकंड पार्ट में पूछी गई है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल क्या होती है हम लोग देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी डायपोल फार्मूला आपको पता है, U बराबर क्या होता है, PE साइन कॉस थीटा होता है। U बराबर क्या होता है, PE कॉस थीटा होता है, कोई माइनस का P कॉस थीटा लिखता है पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमारे पास देखो पोटेंशियल एनर्जी P का मान पता नहीं, P का मान हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है भैया, इंटू E होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे पुट कर दें पहले। तो Q का मान कितना निकला यहाँ पे, देखो माइनस का साइन ही तो रहेगा, 8 इंटू 10 की पावर -3 रहेगा, 2 इंटू 10 की पावर -2 हो गया। E का मान कितना दिया है, 10 की पावर 5 दिया है। और कॉस कितना रखना हमको, 60 डिग्री। और कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। हमने आपको कई बार बताया कि डिजिट को एक साथ रख लो, पावर को एक साथ रख लो। तो 10 की पावर -5 प्लस का 5 और कॉस 60 1/2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 आई। एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, -8 जूल। पोटेंशियल एनर्जी हमारी भी आ गई। क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया था। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस विद एन एक्सेस ऑफ मूविंग ऑन एंगल, कितना दिया हमारे पास, 60 डिग्री दिया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी है हमारे पास। एंड एक्सपेंसेस ऑफ टॉर्क दिया है, टॉर्क कितना दिया है, 8 इंटू √3 दिया है। हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पूछा गया था, टाउ बराबर P sin थीटा से हमने देखा। चार्ज हमारा आ गया, Q कितना है, 8 इंटू 10 की पावर -3 का कूलम आ गया। पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई थी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, P cos थीटा होती है। तो हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, P का मान नहीं पता था, QL रखा, Q का मान हमने यहाँ से निकाला। 2L दिया था हमारे पास 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट किया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दी थी 10 की पावर 5 cos 60 थीटा दिया था। cos 60 का मान 1/2 होता है, 2 से कट गया, 8 जूल आंसर आ गया। अब जी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाएगी।